महाकुंभ तो तिथियों पर आधारित है और आज जो है हमारा आखिरी स्नान है, लेकिन संगम यहीं रहेगा, प्रयागराज यहीं रहेगा, श्रद्धालु सतत आते रहेंगे, तो उसके लिए तो फिर कभी खत्म नहीं होगा मेला। हम लोग ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रख रहे हैं। प्रशासन के स्तर से बहुत अच्छी तैयारियां हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी श्रद्धालुओं को हम लोग बड़े सुरक्षात्मक तरीके से सुलभ दर्शन और जलाभिषेक करवाने में सफल हो पाएंगे। देखिए, ये एक विशेष पर्व है, विशेष स्नान इसलिए है कि न सिर्फ ये हमारा आखिरी स्नान है, बल्कि ये महाशिवरात्रि है, जिसमें श्रद्धालु भारी संख्या में न सिर्फ स्नान करने आते हैं संगम पर, बल्कि वो जो शिवालय हैं, हमारे यहाँ प्रमुख शिव मंदिर है महाकुंभ क्षेत्र में, उनके भी दर्शन करने जाते हैं। यह भी है कि मेले का समापन होगा, जिसको देखते हुए भी लोगों में यह भावना है कि कहीं अब इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, तो भारी संख्या में वो मध्य रात्रि से ही आगमन उनका हो रहा है। लेकिन जो हमारे प्लान्स और स्कीम्स हैं इनके पिलग्रिम मूवमेंट के, उसकी वजह से लगातार इनका जो है निकासी भी हो रही है और अत्यंत सुचारू रूप से स्नान चल रहे हैं। क्या इसके पहले के जो अमृत स्नान थे उससे इतर आज का प्लान कुछ बनाया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से? क्योंकि हमने देखा कि अब लोगों में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट भी निकल करके सामने आता है। ये अंतिम स्नान है, आज रात तक का स्नान होगा, तो क्या कुछ प्लान में परिवर्तन है? एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को लेकर के कुछ बदलाव हुआ है? जो हमारे प्रमुख पिलग्रिम प्लान्स हैं वो तो एज इट इज़ हैं और हमको अपेक्षा थी कि ये भारी संख्या में लोग आएंगे, तो हमने उसी तरह से प्लान किया था। हमने डायनेमिक प्लान्स बनाए हैं कि कहीं पर भी कोई प्रेशर पॉइंट डेवलप होता है तो हम तत्काल उसको रिलीज़ करके दूसरा रास्ता दे देते हैं श्रद्धालुओं को जाने का। प्रमुख बात यह है कि अन्य स्नान दिवसों की अपेक्षा इस बार मंदिरों में भी भीड़ हो रही है, जिसके लिए हमने अलग से प्लान बनाए हुए हैं। आज की बात करें हम सर, तो आज मेला समाप्त हो जाएगा, क्या आगे भी कुछ दिन एक्सटेंशन भी किया गया है? क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें आ रही थी कि 2 या 3 दिन या फिर 7 तारीख तक कुछ ऐसे भक्तों का मूवमेंट लगा रहेगा स्नान करने के लिए, तो उसको लेकर के कुछ अरेंजमेंट या फिर कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी कर रही है? ये महाकुंभ तो तिथियों पर आधारित है और आज जो है हमारा आखिरी स्नान है, लेकिन संगम यहीं रहेगा, प्रयागराज यहीं रहेगा, श्रद्धालु सतत आते रहेंगे, तो उसके लिए तो फिर कभी खत्म नहीं होगा मेला। लेकिन जहाँ तक महाकुंभ की बात है, हमारा आखिरी स्नान है। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे मंदिर पर 15 इसमें आईपीएस अधिकारी और पीपीएस अधिकारी लगाए गए हैं। लगभग 2000 पुलिसकर्मी, 6 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। एटीएस के जवान भी लगाए गए हैं। हम लोग ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा हमारी क्यूआरटी टीम्स भी जगह जगह डिप्लॉयड है। जलमार्ग पर भी हमारी टीम्स वहां पर गोताखोर लगे हुए हैं, जल पुलिस लगी है, वहां पर भी हमने कमांड सेंटर बनाया हुआ है। इसके अलावा सीसीटीवी के माध्यम से लगातार भीड़ का हम लोग निगरानी कर रहे हैं और ये प्रयास है कि सभी को सुगम दर्शन हो, जल्दी दर्शन हो, किसी को दर्शन करने में किसी भी तरह का कष्ट न हो। आज अखाड़ों का भी प्रोसेशन निकलेगा, जुलूस निकलेगा। ये जुलूस 6 बजे से आरंभ होगा और गदोलिया चौराहे पर 7 बजे यहाँ पर पहुंचेगा। इसके बाद जो साधु संत हैं वो यहाँ पर 2 घंटा दर्शन करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे। इसके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि साधु संतों के लिए जो रूट दिया गया है उस पर केवल साधु संत रहेंगे, लेकिन आम पब्लिक अन्य 2 लाइन के माध्यम से 2 गेट से वो दर्शन उनके चलते रहेंगे, जिससे आम जनमानस को भी दर्शन करने में कोई असुविधा नहीं होगी। शिवरात्रि होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमेशा से एक्सपेक्टेड रहते हैं और आज भी कोई उससे अपवाद नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर प्रांगण में बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद हैं। शिवरात्रि है तो सभी की ये इच्छा रहती है कि बाबा से आशीर्वाद पाएं। आज बाहर भी लंबी लाइन लगी हुई है, बट देन प्रशासन के स्तर से बहुत अच्छी तैयारियां हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी श्रद्धालुओं को हम लोग बड़े सुरक्षात्मक तरीके से सुलभ दर्शन और जलाभिषेक करवाने में सफल हो पाएंगे। देखिए, बाबा मंदिर में किसी भी स्पेशल दिन या कोई भी बड़ा त्यौहार होता है, श्रावण होता है, हम लोग वीआईपी पूजा और आउट ऑफ टर्न पूजा को पूर्णतः बंद रखते हैं
किसी भी प्रकार से प्रोटोकॉल वाले दर्शन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये जो आदेश है ये सरकार के स्तर से भी निर्गत होता है। बट इसके अलावा यदि कोई श्रद्धालु शीघ्र दर्शन कूपन के माध्यम से अगर बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन की सुविधा आज भी उनके लिए उपलब्ध है।